प्रेजेंट करने वाला हूँ 12th क्लास का। सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे 4 चैप्टर में लिंक करता है। एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट में, डेथ में और एक चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो में। सही है, इन चारों में इसका सेम ट्रीटमेंट है। बच्चे समझना कौन सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुना बच्चे। मैं आज आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा। किस चीज का ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चे मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, किस चीज का ट्रीटमेंट समझाऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। ये वाला इसका एडमिशन में भी यूज है, रिटायरमेंट चैप्टर में, डेथ में भी और चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो चैप्टर में। एक चैप्टर हो रहा है डिसोसिएशन, उसमें ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, इसलिए मैं उसे यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा, उसे मैं अलग से समझाऊंगा। चलो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझाओ, स्टार्ट कर दो। तो बच्चे तैयार? चलो तो बच्चे ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे, मैं अपने पास से एक एग्जांपल लूंगा, ध्यान सुनना। सपोज करो 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। ए एंड बी जो थे आर पार्टनर्स थे। बच्चे ए और बी क्या थे? आर इन पार्टनर्स इन अ फर्म में, और जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसा है? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चे जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो सपोज करो 1:1 है। बच्चे ए और बी क्या थे? पार्टनर्स थे, और उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो देखा वो 1:1 दे रखा है। सपोज करो हमें इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ए और बी की हमें क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। बच्चे बैलेंस शीट आपको पता है किस तरीके की होती है? इस तरीके की। इस साइड में क्या आती है बताओ जल्दी से? लायबिलिटीज आती है। इस साइड में क्या आती है बच्चे? लायबिलिटीज। इसमें अमाउंट आती है और इसमें एसेट्स आती है, और इसमें फिर से अमाउंट आती है। बच्चे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में हमें एक चीज दी है, क्या दे रखी है? समझना बच्चे, लायबिलिटी साइड पे क्या दे रखा है? वर्कमैन। क्या दे रखा है? वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो दिया। सपोज करो हमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए। बच्चे सपोज करो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपए। बच्चे इसके ट्रीटमेंट की यदि मैं बात करूं तो इसके ऊपर 5 केसेस चलते हैं। बच्चे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पहली बात होता क्या है इसको समझो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम अपने एम्प्लॉयज के लिए बना कर रखते हैं कि फ्यूचर में किसी एम्प्लॉयज के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको दुर्घटना से जो अमाउंट दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी? इस रिजर्व से निकाल कर दी जाएगी। क्लियर है? तो ये हम वर्कर्स के लिए रखते हैं कोई दुर्घटना की वजह से। सही है? क्लियर है क्या? नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चे इसके ऊपर 5 पॉइंट आते हैं, तो वो 5 पॉइंट समझ लो बस। हमें इनके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। सपोज करो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट में दिया नो इंफॉर्मेशन। बच्चे नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एक चीज। दूसरा, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? इंफॉर्मेशन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ये समझना। अच्छा, दूसरा नो क्लेम, जब कोई क्लेम नहीं है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं WCR। बच्चे कोई क्लेम ही नहीं है इसके अगेंस्ट। तीसरा बच्चे, तीसरा पॉइंट सुना, क्लेम जो है अगेंस्ट वर्कमैन। बच्चे क्लेम जो रखा है अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो इज रुपीज। सपोज करो हमें जो क्लेम दिया है अगेंस्ट इसके 80,000 का दिया। पॉइंट नंबर 4, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज रुपीज, सपोज करो 1 लाख। और केस स्टेप, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज रुपीज, सपोज करो 1,40,000। अब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना पॉइंट को। हमें ये दिया जाता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इसके साथ इनमें से कोई एक केस दिया जाता है बोर्ड के अंदर। क्लियर है पॉइंट या नहीं? बच्चे समझना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
चाहे ये एडमिशन चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रोफेशन रेशो चैप्टर हो, ये 4 चैप्टरों में सेम ट्रीटमेंट यूज होता है। हमारे पास कितना 1 लाख रुपए और इस 1 लाख को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पहले मैं इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ वन बाय वन सबके साथ डील करना सिखाऊंगा। सपोज करो हमारे पास 1 लाख रुपए है और इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बच्चे जब लिखा होता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है। और जब क्लेम नहीं है, एक चीज बताओ, मेरे पास 1 लाख रुपए रख रखे थे वर्कर के उसके लिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानते हैं कोई क्लेम नहीं है। और जब क्लेम है नहीं तो जो ये हमारा रिजर्व है ये हमारा पूरा का पूरा बच गया। और जब भी बचता है तो बढ़ता है, तो ये जो पूरा का पूरी अमाउंट है ये हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में, इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। जब मैं इसे बांटूंगा तो इसकी साइड को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो बच्चे हमारी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल हम क्या कर देंगे, इसे सीधा सीधा पार्टनर में बांट देंगे। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्लियर है भाई? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दे रखा है 1 लाख रुपए का और ये पार्टनर में बढ़ जाएगा 1:1 में। 50,000 ए में बटेगा और 50,000 बी में बटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नरेशन क्या बनेगी बच्चे, ध्यान सुनना, बीइंग बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। मुझे यहाँ पे हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात? यानी एक बार फिर समझाता हूँ। हमारे पास 1 लाख रुपए है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है। जब कोई क्लेम नहीं होता तो क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। बच्चे केस सेकंड सुनना, केस सेकंड सुनना क्या है, नो क्लेम अगेंस्ट। बच्चे ये इसके सामने नहीं सब रहा, अब मैं इसे पढ़ाऊं सेकंड में। बच्चे जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या जब कोई क्लेम नहीं है तो ट्रीटमेंट ये है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड का ट्रीटमेंट डिट्टो सेम रहेगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर नहीं? केस फर्स्ट में और केस सेकंड में ट्रीटमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या जब कोई क्लेम नहीं है, बात एक ही है। सही है? तो बच्चे मैं केस थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। ये दोनों क्लियर, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए बच्चे? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, या चलो एक आपको रफ नहीं करता, यही समझा रहा हूँ। अब मैं केस थर्ड सिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। बच्चे हमने वर्कर्स के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे हैं। हमने वर्कर्स के लिए कितने रुपए रख रखे हैं, 1 लाख रुपए। और इसके अगेंस्ट बच्चे, इसके अगेंस्ट क्लेम चल रहा है। क्लेम कितने का चल रहा है, 80,000। बच्चे हमने रख रखे हैं पैसे 1 लाख, हमारे अगेंस्ट पैसे की डिमांड कितने की है, 80 की। क्या दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इस 1 लाख में से 80,000 तो क्लेम वालों को दे देंगे। अभी बच गया है, नहीं बच गया कुछ बैलेंस? जब भी बचता है वो बढ़ता है। रूल क्या है, जब भी बचता है वो बढ़ता है। तो 1 लाख रुपए में से 80,000 तो एडजस्ट कर ले जाएंगे। एडजस्ट का मतलब है जो क्लेम कर रहे थे एम्प्लॉय उनको दे देंगे। अब हमारे पास 20,000 बच गए, तो जो बचता है वो पार्टनर में बांट देंगे, ए और बी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चे, इसे यहाँ से खत्म करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है क्रेडिट, जब बांटेंगे डेबिट। जब भी क्लेम होगा तो ये हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लायबिलिटी होती है क्रेडिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख देते हैं। बच्चे हमारे पास था 1 लाख रुपए और जो हमारे अगेंस्ट क्लेम आया वो आया 80,000 रुपए। तो जो 80 के बाद बच रहा है वो पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। बच्चे जो भी बच रहा है वो हम पार्टनर में बांट देंगे। ध्यान सुनना, बी पहले क्या करेंगे, क्लेम एडजस्टेड करा। पहले हमने क्लेम को क्या करा, एडजस्टेड करा। किसके अगेंस्ट, जो क्लेम था इसके अगेंस्ट एडजस्ट किया। क्लेम एडजस्टेड अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोमा बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। कहां पे, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। हमने बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बच्चे 1 लाख रुपए में से 80 तो एडजस्ट हो गए, बचा कितना 20,000। तो 20,000 को 1:1 में बांटोगे तो 10,000 इसे मिल जाएगा और 10,000 इसे मिल जाएगा।
क्लियर है पॉइंट या नहीं? केस सेकंड बच्चे क्लियर है आपको या नहीं? केस सेकंड भी वो केस थर्ड भी आपका क्लियर हो गया ना? अब पहले मैं इन्हें रफ करूंगा, फिर केस फोर्थ और केस फिफ्थ को समझाऊंगा। सही है बच्चे? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। मैं इसे रफ करने वाला हूँ, फिर कर दो रफ। चलो मैं इसको रफ करूँ। बच्चे हमारे यहाँ पे 3 केस कंप्लीट हो गए, तो मैं तीनों केस ही रफ कर देता हूँ। ठीक, तीनों केसेस को मैं रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना। केस 4 बच्चे हमारे पास कितना है 1 लाख रुपए और हमारे अगेंस्ट क्लेम कितने का है 1 लाख का। बच्चे क्लेम कितने का 1 लाख का। क्या हुआ 1 लाख का रिजर्व था, क्लेम भी 1 लाख, 1 लाख के 1 लाख उससे दे दिए, कुछ नहीं बचा। जब बचा नहीं तो बटेगा भी। तो केस 4 में आपकी जो एंट्री नहीं वो क्या नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो क्लेम आया वो हम इसको यहां लिख देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सही है? हमारे पास रिजर्व था 1 लाख का और इसको हमने क्लेम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे लिख देंगे बी क्लेम एडजस्टेड कर दिया। बच्चे क्लेम को एडजस्टेड कर दिया अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट। यहां पे हमारा केस 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चे केस 5 समझाओ, ध्यान से सुनना। बच्चे हमारे पास है 1 लाख रुपए, हमारे पास कितना है 1 लाख रुपए और हमारे अगेंस्ट क्लेम कितने का गया ज्यादा का। क्या ज्यादा अमाउंट में पे कर सकता हूं? सीरियस बात है बच्चे। एक चीज बताओ, मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मेरे अगेंस्ट क्लेम आ गया 40 का। 1 लाख तो दे सकता हूं, 40,000 की मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। और जब भी हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ज्यादातर कहां आती थी रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सही है, जो भी डिफरेंस आया, जितने की शॉर्टेज पड़ जाती है उसके लिए हम बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे इसके लिए केस 5 में ध्यान से सुनना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है हमें 1 लाख रुपए का। बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 1 लाख का और जो क्लेम आया वो कितने का आया, वो क्लेम में आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। बच्चे क्लेम जो आया वो 1,40,000 रुपए का है। क्लेम कितने का 1,40,000। इसमें से समाइज करें तो देखो क्रेडिट साइड हमारी 1,40 से चल रही है और डेबिट साइड 1 लाख। तो डेबिट साइड में कमी आ रही है, तो जब कमी आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बच्चे? रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर देते। कितने से रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा 40,000 रुपए से रीवैल्यूएशन। ये बैलेंसिंग फिगर्स आई, इसमें से समाइज कर दिए। तो बच्चे नरेशन क्या बनेगी बी। बच्चे नरेशन क्या बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड करा। बच्चे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड करा अगेंस्ट क्लेम और क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे क्रिएट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारी बुक्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है तो उसका बैलेंस पार्ट में बढ़ जाता है क्योंकि ये लॉस है। तो इसे क्या कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या करेगा बच्चे क्रेडिट हो जाएगा और ऊपर क्या कर देंगे पार्टनर्स में बांट देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे नरेशन बनेगी बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बी बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, कहां पे करते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे ध्यान से ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के आगे लिखिए 40,000 रुपए, यहाँ पे इनके रेशियो में बांट दिए। इनका रेशियो है 20,000 और 20,000। बच्चे यहाँ पे समझा, यहाँ पे हमारे ये पांचों केसेस कंप्लीट हो गए। सीरियसली कह रहा हूँ, यदि समझ में नहीं आई इसी वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बच्चे पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है जहां पर हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। सही है? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय।